तो भाई आप ये स्क्रीन के ऊपर जॉन मॉक्सली की ये फोटो देख सकते हो, जिसमें जॉन मॉक्सली बिल्कुल बार्ड लग रहे हैं। मतलब बाल पूरा उनका हो चुके हैं और दाढ़ी मस्त तरीके से, मतलब गैंगस्टर लग रहे हैं जॉन मॉक्सली, आप बोल सकते हो। मतलब मस्त फील आ रही है जॉन मॉक्सली को देखकर, मतलब जैसे उनका कैरेक्टर रहता है उसी टाइप का लग रहा है। तो अब भाई देखते हैं क्या सीन है। वैसे 2027 से पहले तो आ नहीं सकते जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं ईडब्ल्यू के। उसके बाद देखो क्या होता है, लेकिन तब तक अभी बहुत टाइम के बाद ना जॉन मॉक्सली की फोटो देखी, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की वो कंट्रोवर्सी के बारे में, जो सर्वाइवल सीरीज के बाद हुई थी, जब सेथ रॉलिंस ने अपनी मिडिल फिंगर सीएम पंक को दिखाई थी। तो भाई बेकी लिंच ने रिवील किया एमएमए आवर्स में अपने इंटरव्यू के अंदर। वहां पर उन्होंने बताया कि सेथ रॉलिंस ने ऐसी हरकत इसलिए करी क्योंकि सेथ रॉलिंस को पता नहीं था कि सीएम पंक आने वाला है। सीएम पंक आने वाला है, सेथ रॉलिंस को पता नहीं था। ऐसे रैंडी ऑर्टन वगैरह सुपरस्टार्स को पता ना, सेथ रॉलिंस को बिल्कुल नहीं मालूम था कि सीएम पंक आने वाले हैं। बस तो इसलिए सेथ रॉलिंस ने ऐसा, उनको डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ, इसलिए सेथ रॉलिंस ने ऐसा की काम किया। अब देखो भाई, अब शायद मतलब देखो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन ट्रिपल एच और सीएम पंक के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। तब मतलब मेरे को तो ऐसे पता चला कि देखो सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में डील सर्वाइवल सीरीज के मतलब बिल्कुल 15-16 घंटे पहले ही हुई थी, और डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही थी कि सीएम पंक को कहाँ पर डालें। और इनिशियली 1 घंटा पहले पता चला, मतलब 1 घंटा पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई सीएम पंक को वॉर गेम्स के बाद डालेंगे। और वहां पे मतलब सारे सुपरस्टार्स को नहीं मालूम था सीएम पंक आने वाले। रैंडी ऑर्टन को पता था, ट्रिपल एच को पता था, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को पता था, क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने काम में मतलब बिजी होंगे भाई। मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग वेनिंग भी करनी पड़ती है ना, मतलब वॉर गेम्स की तैयारी वगैरह, तो उनमें लगे होंगे। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू बता नहीं पाए होगी सेथ रॉलिंस को, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई कंपनी के अंदर बड़ा रखते हैं शेयर अपना। तो उनको नाराजगी हो गई होगी भाई, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा कहना है बेकी लिंच का, डिसरिस्पेक्टफुल है तो भाई। और उससे डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा भी हुआ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर सेथ रॉलिंस ऐसा नहीं करते तो फिर स्टोर लाइन बिल्ड करनी पड़ती डब्ल्यूडब्ल्यू को। लेकिन भाई वो सेथ रॉलिंस ने सर्वाइवल सीरीज के बाद किया, उससे स्टोर लाइन बिल्ड ऑलरेडी हो गई। सबको पता चल गया भाई कि अब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में पंगेबाजी है। और अगर इंजरी नहीं हुई होती तो भाई आज सेथ रॉलिंस और सीएम पंक हम लोग मैच देख रहे होते। लेकिन जो भी है भाई, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट डाली है, मतलब एक उन्होंने 2012 को ट्वीट किया था कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे एक बार में। 2012 के टाइम पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होते भी नहीं थे, उनका सपना था सेथ रॉलिंस को, और अब वो फाइनली मेन इवेंट कर रहे हैं, तो ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे रोमन रिंग्स ने बहुत सैवेज रिप्लाई दिया सेथ रॉलिंस को, तो आप ये देख सकते हो रोमन रिंग्स का रिएक्शन। ये अब पूरी फोटो से आपको दिखाता हूँ। द 40 ईयर्स ओल्ड वर्जिन करके उन्होंने सेथ रॉलिंस को बोल दिया भाई। और फिर मैंने भी सोचा भाई, मैं ट्रैवल चीफ ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे। मैंने ट्विटर मतलब सॉरी ट्विटर बोल रहा हूँ, गूगल के ऊपर इसको सर्च किया, तो भाई ये कोई मूवी है द 40 ईयर्स ओल्ड वर्जिन, जिसमें फ्रेंडशिप से कुछ रिगार्डिंग, मतलब ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हाँ भाई उस मूवी को कोट करते हो। मतलब वो मूवी जो है वो इसी सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स इसको सिग्निफिकेंस करते हुए बता रही है, तो रोमन रिंग्स ने उसको कोट करते हुए लिखा भाई। मतलब ऐसे सैवेज रिप्लाईज आजकल, मतलब सब भाई सुपरस्टार्स आजकल बहुत सैवेज रिप्लाई करने लगे हैं, चाहे वो ड्रू मैकिंटायर हो जाए, चाहे वो रिया रिप्ली, भाई अब रोमन रिंग्स भी बोल देंगे, कोडी रोड्स करते रहते हैं। तो मतलब भाई मस्त माहौल चल रहा है ट्विटर के ऊपर। रोमन रिंग्स ने भी अपना काम कर दिया भाई सेथ रॉलिंस को बोल के। सेथ रॉलिंस का पूरा मजा खराब कर दिया रोमन रिंग्स ने। तो चलो भाई अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड लाइन के बारे में, ब्लड लाइन के रूल के बारे में। तो भाई आप ये टॉप 5 हाईएस्ट रेटिंग सेगमेंट देख सकते हो। सबसे पहले जो ट्राइबल कोड का सेगमेंट हुआ था भाई, उसको सीधे 3 मिलियन मिले थे। फिर रोमन रिंग्स का 1000 डेज सेलिब्रेशन 2.9 मिलियन व्यूज़ मिले थे। फिर उसके बाद ट्राइबल चीफ जो ब्रे वाइट और टेरी फंक का जो ट्रिब्यूट दिया डब्ल्यूडब्ल्यू उसको 2.893। फिर रॉक ने ब्लड लाइन ज्वाइन करी तो 2.8 मिलियन व्यूअर्स। फिर रॉक, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ 2.8 के आसपास। तो भाई पूरा एक को अगर मैं हटा दूं ब्रे वाइट और टेरी फंक वाली चीज़ को, तो पूरी ब्लड लाइन ने रूल किया हुआ है पूरी रेटिंग को। तो भाई समझ सकते हो कि फैंस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो भाई पॉल हेमन ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर बताया कि भाई रोमन रिंग्स अपनी मतलब ब्लड लाइन कौन सी इनिंग्स में, तो पहले बोला था ना कि भाई बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग्स पॉल हेमन ने, तो उन्होंने बोला था कि भाई थैंक्स टू द फाइनल बॉस रॉक जॉनसन, उनके चक्कर में अब ब्लड लाइन वापस से अपनी बिगेन कर रही है। फर्स्ट उसी में है वो, फर्स्ट उनकी जो स्टेज चल रही है उसी में है भाई। तो ऐसे करके पॉल हेमन ने बोल दिया। मतलब जो कोडी रोड्स बोल रहे थे 9th इनिंग्स 3 इनिंग्स, तो भाई पॉल हेमन ने बोला पहली इनिंग्स। अब फिर से वापस से शुरू हो रहा है। मतलब पॉल हेमन का कहना है साइकिल चलती रहेगी। तो भाई ऐसे पॉल हेमन जो वर्ड खेलते हैं भाई, रोमन रिंग्स से सही बोला, तो पॉल हेमन डिजर्विंग है हॉल ऑफ फेम में। अब रेसलमीनिया की स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो भाई 2K24 के अंदर एक कस्टम स्टेज है। ऐसा रेसलमीनिया क्या स्टेज हो सकता है, आप रिंग के आसपास का देख सकते हो, ये रैम का देख सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं ना भाई,
मेरे हिसाब से ना एक एलईडी स्क्रीन टेढ़ी सी लग जाए, ऐसी रेसलमेनिया और एक्सेल लिखा रहे, लेकिन ना एक घंटी बनी रहे बीच में, जो घंटी का सिंबल है ना वो रहे, वहां से सुपरस्टार निकले। जो कटा हुआ भाग है ना घंटी का, आपने लोगों में देखा होगा रेसलमेनिया के, तो वहां से सुपरस्टार निकले तो और अच्छा रहेगा। बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी स्टेज तो होना ही चाहिए ऐसे फ्लैट सा, वो जैसे रहता है, तो भाई ऐसे टाइप का, और पिलर और उसके ऊपर यहाँ घंटी बनी रहे, मतलब रेसलमेनिया का जो मेन हाईलाइट है वो बना रहे। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ रेसलमेनिया का स्टेज। वैसे ये कस्टमाइज स्टेज है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो सोचा आपको दिखा देता हूँ उसको। अब जरा डब्ल्यूडब्ल्यू के ड्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ड्राफ्ट बहुत टाइम से हुआ नहीं है, तो ड्राफ्ट के बारे में अर्ली रिपोर्ट है, 100% कंफर्म नहीं है भाई कि ड्राफ्ट रेसलमेनिया के बाद हो सकता है। अब क्योंकि ड्राफ्ट का कोई मतलब रहा नहीं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू का जब मन करे, जब रॉ स्मैकडाउन ऐसे करते रहते हो, मेरे हिसाब से ड्राफ्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट करने के बाद फिर वो सुपरस्टार उसी ब्रांड का हो जाता है, फिर हमको इतने वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। वैसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को ही आगे जाके मुसीबत हो जाती है। तो भाई ड्राफ्ट ना हो, लेकिन हो सकता है, अर्ली रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के साथ भी चली जाए, हो सकता है भाई। तो अब जरा रोमन रेंग्स के बारे में एक और बात कर लेते हैं। तो भाई रोमन रेंग्स की जो है वो आने वाली है, उनकी ऑटोबायोग्राफी संडे को आएगी, तो अगर कुछ अच्छा पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मैंने इम्पल्सिव पॉडकास्ट का बोला था, मैंने देखा भाई उसके अंदर कुछ ऐसा खास था नहीं आपको बताने लायक। वही आपको जो पता है डोमिनिक मिस्ट्रो के साथ क्या क्या चीज़ें वगैरह वगैरह, बाकी फालतू बातें ज़्यादा हुई इसमें, तो कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन रोमन रेंग्स की ऑटोबायोग्राफी से बहुत कुछ हमको इंटरेस्टिंग मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो भाई विंस मैकमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विंस मैकमैन के बारे में बहुत सारे थॉट्स हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उनका क्या सीन है, क्या है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली विंस मैकमैन का नाम कोई ले भी नहीं सकता। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा विंस मैकमैन का कोई रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन भाई उनका नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन का नाम लेने से भी दिक्कत है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू विंस मैकमैन वर्ड ही यूज़ नहीं करना चाहती है। तो भाई अब ये सिनेरियो सीन है भाई रोम विंस मैकमैन के साथ। देखो भाई क्या हो, मतलब नाम ही नहीं ले सकते विंस मैकमैन का। भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भाई, जिसने कंपनी बनाई अब उसी का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब कांड ऐसे करोगे तो भाई फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब विंस का नाम नहीं लिया जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो चलो भाई बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। कल ही है ना स्मैकडाउन? हाँ भाई कल ही है। तो सबसे पहले जेट कारगिल आने वाली है कल शो के ऊपर, देखो भाई क्या कमाल करती हैं वो। इसके बाद केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में टैग टीम मैच होगा। बियंका ब्लैर डेकोटा काय का मैच होगा, उसमें हो सकता है जेट कारगिल का कोई रोल हो। और दो टैग टीम मैचेस होंगे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी, जो जीतेगा वो जाएगा रेसलमेनिया में। और कैच रिपब्लिक वर्सेस लेगार्डो फैंटास्मा, जो जीतेगा वो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे रोमन रिंग्स और रॉक का क्या सीन होने वाला है। तो भाई रोमन रिंग्स और रॉक एडवर्टाइज नहीं है स्मैकडाउन के अंदर। देखो रॉक का तो मेरे को चांस नहीं लग रहा, रोमन रिंग्स हो सकता है आ जाए, लेकिन ऐसा कार्ड देख के लग रहा है कि शायद नहीं आएंगे रोमन रिंग्स और रॉक। तो देखो भाई कल स्मैकडाउन कैसी क्या जाती है, उसके बारे में तो भी बात करेंगे। तो अब जरा बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो आप ये फोटो देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो प्रोडक्शन तक जा रहा है उसमें ब्रॉक रेजनर भी है। मतलब मैंने आपको रॉ की फोटो में दिखाया, देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक रेजनर को इग्नोर कर रही है। 2K के गेम्स में ब्रॉक रेजनर नहीं है, और भी डब्ल्यूडब्ल्यू हर जगह से ब्रॉक रेजनर को हटाने की कोशिश कर रही है। तो फिर यहाँ ब्रॉक रेजनर क्या कर रहे हैं, तो क्या पता भाई ब्रॉक रेजनर आपको रेसलमेनिया में दिख जाए। अब भाई ये सब तो यही बता रहा है, मैं आप बस देखो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ की चलते हुए प्रोडक्शन ट्रक में डब्ल्यूडब्ल्यू हटा भी तो सकती थी ब्रॉक रेजनर को, लेकिन देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू डाल रही, पता नहीं देखो कुछ सरप्राइज हमको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के अंदर। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी होने वाली है भाई। डेमियन प्रीस्ट का कैश इन और रॉक के बारे में। तो भाई देखो डेमियन प्रीस्ट के कैश इन के बारे में बहुत सवाल चल रहे हैं। अभी इम्पल्सिव में रिया रिप्ली से भी पूछा गया, तो भाई उन्होंने भी अटका दिया कि जब सही टाइम आएगा तब करेंगे। तो अभी डेमियन प्रीस्ट एक हील कैरेक्टर है, रॉक एक हील कैरेक्टर है। अब डेमियन प्रीस्ट के पास इतने टाइम तक ब्रीफ केस डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी ना भाई कि डेमियन प्रीस्ट का अच्छे से अब यूटिलाइज करें इस ब्रीफ केस को। और रॉक ने क्या बोला था आपको एक वर्ड याद है कि सेथ रॉलिंस के पास से मैं चैंपियनशिप ले लूंगा। बोला था रॉक ने स्मैकडाउन के अंदर, बोला था कि सेथ रॉलिंस जो अपनी तू टांग फंसा रहा है ना, मैं तेरे पास से चैंपियनशिप ही ले लूंगा। तो हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप जाए। डेमियन प्रीस्ट का कैश इन, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच चलेगा। ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतेंगे सेथ रॉलिंस से, लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर लेंगे, या फिर सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कैश इन करेंगे। लेकिन डेमियन प्रीस्ट का कैश इन करना बनता है इस मैच के अंदर, क्योंकि रॉक उनको बोलेंगे और रॉक और कुछ डेमियन प्रीस्ट डील करेंगे। देखो भाई जजमेंट डे डील करती है और रॉक और वो भी हील में चल रहे हैं, रॉक भी भाई डील करेंगे जो दोनों को प्रॉफिट, जैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ पॉल हेमन ने डील करी भाई, मतलब क्योंकि दोनों हील पार्टीज है तो भाई दोनों अपना अपना फायदा देखेंगी। तो वैसे ही हो सकता है रॉक
और ड्रू मैकिंटायर। रॉक को सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप लेनी है तो रॉक उसमें कामयाब हो जाएंगे और डेमियन प्रीस्ट के पास चैंपियनशिप आ जाएगी। तो ऐसे कुछ करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है भाई, एक फुल फाइनल पॉसिबिलिटी, क्योंकि रॉक फाइनल बॉस है भाई, वो दिमाग चलाएंगे कि शायद तू आड़े आया तो तेरे से बदला लेके रहेंगे, ऐसे वाला सीन है। कोडी रोड्स को तो रॉक ने छोड़ा नहीं, तो भाई ये कुछ कारनामा कुछ कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखो डेम प्रीस्ट और रॉक के बीच में क्या होता है, मतलब ये अर्ली रिपोर्ट्स ही हैं भाई। तो भाई देखो होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़। अब ये रह गई थी तो मैंने आपको आज यही बता दी भाई। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं कल स्मैकडाउन के रिव्यू में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर भाई। सपोर्ट बनाए रखना, डेली कंटेंट आता है उसके लिए। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।